आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है। हम खैर मकदम करते हैं आप सभी का। आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तो आज का नया टॉपिक है मारोजी सवालात से मुतल्लिक, जो वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड किया हुआ है मारोजी सवाल से मुतल्लिक। तो जिन साथियों और दोस्तों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें और अपनी जानकारी को गेन करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाए और वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास। पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 इस तरह है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन पटना। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है। सवाल है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? पहला ऑप्शन है 31 सितंबर 1910, दूसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1910, तीसरा ऑप्शन है 30 सितंबर 1910, चौथा ऑप्शन है 29 सितंबर 1910। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 31 सितंबर 1910। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, रक्स हयात किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है हसन नईम, दूसरा ऑप्शन है परवेज़ शाहिदी, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन परवेज़ शाहिदी। रक्स हयात परवेज़ शाहिदी की तसनीफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, छपरा। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन दरभंगा। परवीन शाकिर की पैदाइश दरभंगा में हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है आप लोगों के लिए, जो बिहार STT 2019 उर्दू पेपर के नज़रिए से बहुत ही अहम होगा। सवाल नंबर 5, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? पहला ऑप्शन है 6 जनवरी 1924, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी 1924, तीसरा ऑप्शन है 7 जनवरी 1924, चौथा ऑप्शन है 8 जनवरी 1924। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 6 जनवरी 1924 को हसन नईम की पैदाइश हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, शेरी मजमुआ किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा ऑप्शन है हसन नईम, तीसरा ऑप्शन है रतन सरसार, चौथा ऑप्शन है चकवस्त। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन हसन नईम। शेरी मजमुआ हसन नईम की तसनीफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किसने मैट्रिक पास किया? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है चकवस्त, तीसरा ऑप्शन है परवेज़ शाहिदी, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन परवेज़ शाहिदी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। देखते हैं अगला सवाल कौन सा सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 8, सुबह वतन किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा ऑप्शन है चकवस्त, तीसरा ऑप्शन है हसन नईम, चौथा ऑप्शन है रतन सरसार। इसका सही जवाब है
दूसरा ऑप्शन चकबस्त। सवाल नंबर 9, असारुल सनादिद किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, दूसरा ऑप्शन है सैयद मोहम्मद मोहसिन, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है शबनम कमाली। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है असारुल सनादीद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ़ कौन है? हसन नईम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, गालिब, इकबाल। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सैयद मोहम्मद मोहसिन। अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, मसनवी मादरे वतन के मुसन्निफ़ कौन है? पहला ऑप्शन है सुहेल अजीमाबादी, दूसरा ऑप्शन है साद अजीमाबादी, तीसरा ऑप्शन है शबनम कमाली, चौथा ऑप्शन है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन साद अजीम आबादी। मसनवी मादरे वतन के मुसन्निफ़ हैं साद अजीम आबादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, किसकी शायरी हुस्न व इश्क के आमियाना और शौकियाना अंदाज बयां करता है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन है साद अजीम आबादी, चौथा ऑप्शन है शबनम कमाली। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन साद अजीमाबादी की शायरी हुस्न व इश्क के आमियाना और शौकियाना अंदाज बयां करता है। दोस्तों, एक बहुत ही अहम जानकारी हम दे दें आपको कि बिहार STT जो उर्दू सब्जेक्ट का इम्तिहान होगा उसमें बिहार से जो भी शोरा हैं उनकी हालत ज़िंदगी से मुतल्लिक जो सवाल होंगे वह पूछे जा सकते हैं। तो जो भी बिहार के शोरा हैं उनकी हालत ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें, उनसे आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और उर्दू कवायद को पूरी तरह कंठस्थ कर लें, पूरी तरह से समझ ले और उसे पढ़ें। उर्दू कवायद और बिहार के जो भी शोरा हैं उनसे मुतल्लिक जो हालत ज़िंदगी है उनसे मुतल्लिक सवाल बनेंगे। और जो बहुत ही अहम शोरा जैसे अल्लामा इकबाल, गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खां, तो इनसे रिलेटेड इनसे मुतल्लिक सवाल बनने का बहुत चांस है। तो इनकी हालात ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें और गहराई से पढ़ें, सवाल इन्हीं से बनने हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, मिजाहिया शायरी का मजमुआ कौन है? पहला ऑप्शन है हयात फरियाद, दूसरा ऑप्शन है शोखी तहरीर, तीसरा ऑप्शन है ज़ख्म के फूल, चौथा ऑप्शन है मेरे नगमे। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन शोखी तहरीर। सवाल नंबर 14, सैयद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है समस्तीपुर।
तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन पटना। सैयद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। सवाल नंबर 15, 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है गालिब। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नूर मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है सैयद इकराम हुसैन, तीसरा ऑप्शन है सैयद हसन, चौथा ऑप्शन, सॉरी दोस्तों ये लिखने में गलती हो गई है, चौथा ऑप्शन है नूर अली। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सैयद इकराम हुसैन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है चकबस्त, दूसरा ऑप्शन है दयाशंकर नसीम, तीसरा ऑप्शन है रतन सरसार, चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ आजाद। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन दयाशंकर नसीम मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ है। सवाल नंबर 18, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरकर सामने आया? पहला ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरकर सामने आया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। सवाल नंबर 19, हसन नईम की वफ़ात कब हुई? 22 फरवरी 1991, 21 फरवरी 1991 ईस्वी को, 23 फरवरी 1991 ईस्वी को, 22 जून 1991 ईस्वी को। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 22 फरवरी 1991 ईस्वी को हसन नईम की वफ़ात हुई। सवाल नंबर 20, परवीन शाकिर के वालिद का नाम है? सैयद हसन, शाह अली नईम, सैयद साकिब हुसैन, नूर मोहम्मद। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, सैयद साकिब हुसैन परवीन शाकिर के वालिद का नाम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21, पयामे मुशरिक फारसी के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन है आज़ाद, चौथा ऑप्शन है बेदी। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन इकबाल। पयामे मुशरिक जो फारसी में लिखी गई है उसके मुसन्निफ है इकबाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई? 24 नवंबर 1952 ईस्वी में, 24 जून 1952 ईस्वी में, 23 नवंबर 1952 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है आप लोग के। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन 24 नवंबर 1952 ईस्वी में परवीन शाकिर की वफ़ात हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23, परवेज शाहिदी के वालिद का नाम है? सैयद साकिब हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, शाह अली नईम, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, सैयद अहमद हुसैन परवीन शाकिर के वालिद का नाम है। सवाल नंबर 24, ईदगाह किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है चकबस्त, तीसरा ऑप्शन है बेदी, चौथा ऑप्शन है परवीन शाकिर। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन प्रेमचंद, ईदगाह के मुसन्निफ़ है। ईदगाह प्रेमचंद की तसनीफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25, अफसानवी मजमुआ किसकी तसनीफ़ है? राजेंद्र सिंह बेदी, रतन सरसार, जगन्नाथ आज़ाद, प्रेमचंद। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, रतन सरसार अफसानवी मजमुआ का मुसन्निफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई? 5 मई 1968 ईस्वी में, 6 मई 1968 ईस्वी में, 5 जून 1968 ईस्वी में, 5 जुलाई 1968 ईस्वी में। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, 5 मई 1968 ईस्वी में परवेज़ शाहिदी की वफ़ात हुई। सवाल नंबर 27, तहज़ीबुल अखलाक के मुसन्निफ़ कौन है? सलाम मछली शहरी, सैयद मोहम्मद जाफ़री, साद अजीमाबादी, सर सैयद अहमद खान। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, सर सैयद अहमद खान तहज़ीबुल अखलाक के मुसन्निफ़ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28, मेरे नगमे किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है सैयद मोहम्मद जाफ़री, दूसरा ऑप्शन है सलाम मछली शहरी, तीसरा ऑप्शन है सैयद मोहम्मद मोहसिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, सलाम मछली शहरी। मेरे नगमे सलाम मछली शहरी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 29, सैयद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1911 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1909 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1912 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, 1910 ईस्वी में सैयद मोहसिन की पैदाइश हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इस क्लास का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 30, कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा ऑप्शन है समस्तीपुर, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है दरभंगा। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, समस्तीपुर में कमर जहाँ की पैदाइश हुई। तो दोस्तों ये थे कुल 30 सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है बिहार STT 2019 के इम्तहान के नज़रिए से। इसमें हमने कोशिश की है बिहार के तमाम शोरा की ज़िंदगी से मुतल्लिक जो सवाल बनते हैं उसको शामिल करने का, उसे इंक्लूड करने का। ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी इसका कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि वक्त की कमी है, इम्तिहान में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो इस लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो अहम सवाल है, उसे इंक्लूड करने का
और आप लोगों तक पहुंचाने का, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी बन सके और आप लोग इम्तिहान में कामयाब हो सके। तो एक बार ज़रूर याद दिला दें आप लोगों को कि बिहार के जो भी शोरा हैं उनकी से मुतल्लिक जो उनकी हालात ज़िंदगी है ये ज़रूर पढ़ लें और उर्दू कवायद को अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो बिहार से बाहर के जो शोरा हैं जो बहुत फेमस है, जैसे गालिब, इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अमीर खुसरू, प्रेमचंद वगैरह, तो इन सभी की हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक सवाल बनते हैं और बनने का चांस है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन लोगों की हालात ज़िंदगी को पढ़ ले, तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगला वीडियो हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, जो अहम सवाल होंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और मेहनत और ईमानदारी से तैयारी में जुटे रहें।